हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो 2025 के एग्जाम देने के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट 2 अंक वाला प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीका से देखिए और प्रश्न को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025, ठीक है, केमिस्ट्री है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम 2025 वाला है। ठीक है, आप लोग इसको एकदम अच्छा तरीका से देखिए और क्वेश्चन को समझिए। आप लोग दिमाग लगाइए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस चीज को आप लोग अच्छा तरीका से समझिए, बढ़िया तरीका से समझेंगे तो जाके आप लोग आंसर अच्छे तरीका से लिखेंगे, सही आंसर लिखेंगे। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि ना बाबू, कि सोडियम को, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप लोग को हम क्या बताएं कि मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बाबू, कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब कि जो सोडियम है वो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ऑक्सीजन के साथ में भी सोडियम अभिक्रिया करेगा, जल के साथ में भी सोडियम अभिक्रिया करेगा। यानी कि सोडियम को जब लेकर इसे पानी में फेंकेंगे तो एकदम मतलब ब्लास्ट करेगा, बम जैसे उड़ेगा ब्लास्ट से, समझा। यानी कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के सहयोग, मतलब कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, जलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम सोडियम को खुला वायु में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम सोडियम को रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। इसीलिए हम लोग बाबू सोडियम को कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वायु के संपर्क टूट जाए और सोडियम सुरक्षित रहे। जब केरोसिन तेल में हम लोग सोडियम को डुबा के रख देते हैं तो सोडियम का वायु से संपर्क टूट जाता है और वह क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, मतलब सुरक्षित रहता है। आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए, अगर हम इसको वायु में अगर खुला छोड़ देते हैं, है कि नहीं, तो ऑक्सीजन के सहयोग करके जलना शुरू हो जाता है। बाबू आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन के सहयोग करके क्या हो जाते हैं, जलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम को हम लोग कहाँ पे रखते हैं बाबू, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, है नहीं, क्योंकि वायु से इसका संपर्क टूट जाए, यानी कि वायु के संपर्क में ना रहे। और जब सोडियम वायु के संपर्क में ना रहेगा तो सोडियम सुरक्षित रहेगा। सोडियम कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए उसके बाद में हम देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि धातु के भौतिक गुण का उल्लेख करें। बिल्कुल, जो धातु होता है उस धातु के भौतिक गुण को बताना है। ठीक है, तो देखिए धातु का भौतिक गुण, यानी धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। बिल्कुल, जो धातु होते हैं उसमें विशेष प्रकार के चमक पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो धातु होता है बाबू उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में देखिएगा धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। मतलब कि जो धातु होती है ना वो ऊष्मा का भी और विद्युत का भी, यानी कि ऊष्मा का भी और विद्युत का भी धातु क्या होता है, सुचालक होता है। आप लोग याद रखिएगा, धातु जो होता है वो ऊष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। ठीक है, देखिए
धातु आघात वर्धनीय, ठीक है, मतलब आघात वर्धनीय कहने का मतलब होता है कि जिसको पीट पीट कर मतलब कि पतला चादर के तरह बनाया जा सके, ठीक है। धातु आघात वर्धनीय होती है, इसे पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल, जो धातु होता है वो आघात वर्धनीय होता है और हम इसको पीट पीट करके पतले चादर के तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है धातु कठोर होता है। धातु कैसा होता है बाबू, कठोर होता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। धातु का घनत्व उच्च होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि धातु का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है और धातु कठोर होता है, ठीक है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु आघात वर्धनीय होती है, इसे पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु कठोर होती है और धातु का घनत्व उच्च होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि आघात वर्धनीय किसे कहते हैं। बिल्कुल आसान है, काफी आसान है। आप लोगों को अभी इसके पीछे में आघात वर्धनीय को थोड़ा सा बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा समझ लो आघात वर्धनीय किसे कहते हैं। देखिए, धातु को पीट कर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जो धातु होते हैं इसको पीट पीट करके क्या किया जा सकता है, एक पतले चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। पतले चादर के रूप में पूरा परिवर्तन किया जा सकता है। धातु के इसी गुण को हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं। मान लीजिए कि ये लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, इसको पीट पीट कर माने इस आकार को बना दे, यानी पतला लंबा चादर की तरह बना दे, यानी कि इसका आघात वर्धनीय हुआ। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, आघात वर्धनीय कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि धातु को पीट कर एक पतले चादर के तरह के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि धातु को पीट कर एक पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। धातु के इसी गुण को हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं। धातु के इसी गुण को हम लोग आघात वर्धनीय कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तन्यता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तन्यता किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब तन्यता माने क्या होता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं। तन्यता किसे कहते हैं, काफी आसान प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मतलब तन्यता क्या होता है, समझे। यानी धातु का वह गुण जिसे खींच कर, क्या चीज कर कर बाबू, यानी कि खींच कर, ठीक है, खींच कर, धातु का वह गुण जिसे खींचकर तार में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि खींच करके लंबा तार में परिवर्तन किया जाता है। मतलब कि धातु का वह गुण जिसे खींच करके लंबा तार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है, उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसे खींचकर लंबा तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि लंबा तार के रूप में खींच के परिवर्तन किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर और वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को 2025 एग्जाम से संबंधित रोज रोज कराया जाता है, ठीक है। पर डे क्लास चलता है और रोज रोज आपको वीडियो मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। और आप 2026 में एग्जाम देंगे तो 2026 के लिए आप लोगों को क्लास चलेगी एकदम लाइन से, एकदम शुरू से एक एक चैप्टर को काफी आसान तरीका से चलाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।